मैं ऐसा ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहता हूं, कुंवारा। मैं तो शादी करूंगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए विश्वामित्र ने 100 शादियां की, एक दो नहीं। तुम अभी विश्वामित्र तक पहुंचे नहीं हो। मैं लीगली बात कह रहा हूं, इलीगल तक तो मुझे कुछ ज्ञान तुम्हारा नहीं है। लीगली तुम एक शादी से भी इतने अधिक दुखी हो गए हो कि अब इससे पिंड छूटे प्रभु तो ठीक रहे। मगर आप उसकी तेजस्विता देखिए कि 100 शादियां करने के बाद भी वो तेज को रख सकता था। इसलिए वो संन्यास नहीं लिया उन लोगों ने। वो संन्यास जीवन में तो रहे पर पत्नियों के साथ रहे। वशिष्ठ ने भी संन्यास जीवन तो रहा मगर 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। गौतम की भी पत्नी थी अहिल्या। वे सब संन्यास में थे। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि पत्नी छोड़ने से ही साधनाएं बनती हैं। पत्नी होते हुए भी साधनाएं हो सकती हैं। अगर तुम में ताकत है, बल है, क्षमता है तो देवता तुम्हारे अधीन हो सकते हैं। और अगर तुम कायर और कमजोर हो तो पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, पत्नी पे हावी हो जाएगी। पर तुम्हारा पुरुष चाहिए, तुम्हारी क्षमता चाहिए, तुम्हारा साहस चाहिए। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं तुम्हारे 8 रूपों के साथ मैं तुम्हें अपने घर में स्थापित करूंगा ही, हर हालत में करूंगा। क्योंकि कालोक्षयम, मुझे काल का ज्ञान है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही विश्वामित्र ने कि मैं बिल्कुल ठीक उस क्षण को पहचानता हूं जिस क्षण में तुम आबद्ध होती हो, बांधती हो, बंधती हो। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो बहुत ज्यादा। यह वर्ष पूरा 1990 का वर्ष, जिसको प्रारंभ होने में अभी 1 महीना बाकी है। और मैं सोच रहा था कि अपने साधकों को, अपने शिष्यों को कुछ ऐसी साधनाएं करनी है, करवानी है जो अपने आप में चमत्कारिक हो। हालांकि चमत्कार शब्द बहुत घटिया शब्द है। इसलिए घटिया शब्द है कि चमत्कार दिखाना एक ओछा काम है। यह कोई बहुत मानता नहीं है। अगर मेरे पास एमए की डिग्री है तो मैं हरदम यहाँ छाती पे लटका करके नहीं घूमता हूं मैं एमए पास हूं, मैं एमए पास हूं। मगर तुमने देखा होगा कि जो बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत ओछे होते हैं, वो बिल्कुल मेन कुर्ता पहनते, मलमल का 100 का नोट इसमें रखते हैं और चलते हैं। या यहाँ 100 का नोट डाल कर चलते हैं तो लोगों को दिख जाए कि 100 का नोट जेब में है इसके। और अगर घड़ी हो तो फिर वो घड़ी हरदम 2-4 बार घुमाते ही है। दरिद्री होता है वो चमत्कार दिखाता है। जिसमें ज्ञान की गरिमा है वो चमत्कार में विश्वास नहीं करता। फिर भी यह जीवन में आवश्यक था कि 1990 में मैं अपने शिष्यों और साधकों को तैयार कर सकूं, उनमें कुछ क्षमता आ सके, चमत्कारिक क्षमता। क्योंकि आज के नास्तिक और घोर नास्तिक इस युग में उन लोगों में यह चमत्कार दिखाना आवश्यक हो गया है। और वो तब हो सकेगा जब तुम खुद सक्षम हो सकोगे। इसलिए 25 तारीख का यह शिविर जरूर लक्ष्मी आबद्ध शिविर तो था। और इसकी रात को चित्रा नक्षत्र में उस विशेष, विश्वामित्र कह रहा है, उस विशेष क्षण में मैं तुम्हें आबद्ध करूंगा जिस क्षण को मैं जानता हूं कि तुम कब आबद्ध होती हो। क्षण की पहचान, समय की पहचान, कालो यजम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी। जो काल को जानता है वो लक्ष्मी को पहचान सकता है। तुम जिंदगी भर प्रयत्न करने के बाद भी लक्ष्मी को अपने घर में स्थापन नहीं कर पाए, और कर लिया होगा 20-25-50 हजार लाख रुपए, आनंद नहीं ले पाए। जीवन का जो चार्म होना चाहिए, जो जीवन का आनंद होना चाहिए, जो 8 प्रकार की लक्ष्मी होनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पाए। हो सकता है तुम्हारे बैंक बैलेंस में या घर में छुपे हुए हो सकते हैं 25,000 हो, 50,000 हो, लाख 1.5 लाख हो, उसका कोई महत्व नहीं है। उन कागजों का बस यही है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। बस जीवन का जो आनंद है वो जीवन में यश हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, पुत्र हो, बंधु बांधव हो, धन हो, धान्य हो, धरा हो और आध्यात्मिक चिंतन हो, ये सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कालो यजम, जब काल को पहचान सकता है तो लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे काल की पहचान नहीं है तो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं, केवल कागज इकट्ठे कर सके। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन से पहले उस श्लोक का उदाहरण दिया। मैं सृष्टि के श्लोक का भी उदाहरण दे सकता था और मैं आरती सजा करके लक्ष्मी की आरती भी कर सकता था, मगर मैं लक्ष्मी की आरती जिंदगी में भी नहीं की। पूरी जिंदगी में लक्ष्मी की आरती मैंने की नहीं। और ये तो लगाए इसलिए कि लोग देखें, भाई ये नहीं लगाए दीजिए कि घर में क्या गड़बड़ है, इसलिए लगाए। मुझे मालूम है तेल जलाने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी को, औरत को वश में करना, शेर को वश में करना बहुत आसान है।
वो तो अंटर मारो तो बस में हो सकता है, स्त्री बस में नहीं हो सकती। रहीम कह रहे हैं कि कमला थिरन रहीम कही, कमला मन लक्ष्मी स्थिर स्थिर रहती नहीं, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। क्योंकि इसका पति तो पुरातन बुढ़ा है, विष्णु बहुत प्राचीन है, और ये चंचला है, अभी अभी पैदा हुई है समुद्र से, इसलिए ये तो नाचेगी, चंचला होगी, एक जगह टिकेगी नहीं। इसलिए उसका कीलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझाने से नहीं मानेगी, उसको गालियां देने से भी नहीं मानेगी, उसका केवल रास्ता कीलन है। और इसीलिए आज मैं आपको जो रात्रि को प्रयोग कराने जा रहा हूं वह अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इस अद्वितीय इसलिए कह रहा हूं कि तुम उसका अनुभव घर जाकर के करोगे और कर सकते हो, निश्चित रूप से होगा ही। क्योंकि मैं आपको अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा और अपने पूरे बल के द्वारा उस साधना को संपन्न करवाऊंगा। और उन साधनाओं को मैंने संपन्न किया है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि एक फकीर आदमी, मैंने अभी तुमने उदाहरण दिया कि फकीर ये कहे कि मैंने त्याग कर दिया, उसका त्याग नहीं कहलाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वो खुद भी फकीर भिखमंगा हो, वह गुरु नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा गुरु बन ही नहीं सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़ू, प्रार्थना करूं कि तुम मुझे 11 रुपए बैंड चढ़ा दो और 5 रुपए बैंड चढ़ा दो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। मैं केवल भिक्षुक बन सकता हूं। मैं ऐसा गुरु बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं तेजस्विता के साथ। मैं ये तो जरूर चाहूंगा कि हमारा परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार हो तो उससे हमें एक गौरव हो सकेगा कि हम इस संसार में भारतवर्ष में अकेले नहीं है। आज तुम्हारे ये सब गुरु भाई हैं। आज तुम कहीं भी जाओगे, तुम वहां धर्मशाला में टिकने की भी तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। एहसास होगा कि ये मेरा आदमी है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे परिचित हैं। ये मामूली बात नहीं है। लोगों का परिवार तो 5 लोगों का है, मेरे तो लाखों लोगों का परिवार है। और तुम्हारे 7 और 8 लोगों के परिवार में तुम इतने तनाव से दुखी हो जाते हो, और मैं तो लाखों लोगों के परिवार को लेकर चलता हूं, उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखता हूं, इसलिए कि मुझ में तेजस्विता है। और लक्ष्मी को मैंने विश्वामित्र के मंत्र से आबद्ध मैंने किया है। मेरा घर, मेरी संपन्नता तुम देख सकते हो। तुम्हारे सारे जितने लोग बैठे हैं, इन सब लोगों की संपत्ति से मेरी संपत्ति ज्यादा है, या मैं गर्व से कह सकता हूं। इनकम टैक्स वाले सुने तो सुनते रहे। और वो आएंगे, वे तो आए। मैं जब समुद्र में कूदूंगा तो मगरमच्छ आएंगी। मैं उनको कहा भाई तू मत हाथ जोड़ूंगा तो रोक नहीं, वो तो खा जाए। मैं कहूंगा तेरे में जो ताकत है तू कर, वो भी ताकत अपनी बता रहे थे, इसलिए मैं उस बात से शर्मिंदा नहीं। मेरे पास में हरिराम तेली रहता है, उसके वो बहुत हाथ जोड़ता ऑफिस में जाकर इनकम टैक्स के, आप मेरे घर में छापा पटी किए, मेरा भी नाम हो जाए कि जो तुम्हें 212 सेठों के यहाँ छापा पड़ा, मैं दोष देना, उनका नहीं तेरे घर नहीं आ सकते। अरे आओ साहब, मैं 500 रुपए दूं, मेरे घर में छापा पट, नहीं तेरे घर में नहीं आएंगे। कंगाल नौकर भिखमंगों के यहाँ नहीं जाते। तुम्हारे पास हो तो आवे, तो कम से कम ये तो हो भाई, मुजफ्फरनगर में 8 लोगों के छापा पड़ा, निमा में था, तो तुम 9 लोगों में नाम आएंगे तुम्हारे, कुछ दमखम होगा तभी तो आएंगे। उसकी घबराहट झूठ नहीं है। जब समुद्र में है तो जो बेल मछली आए, मगरमच्छ आए, जो आए हम झेलेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं। और मर्द हैं तो मुसीबतें, समस्याएं हमारे सामने आ सकती है, उससे विचलित होकर के भागने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास संपत्ति है तो मैं करोड़पति के घर में जन्म लिया नहीं था। मैं एक सामान्य दरिद्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। कहने मुझे कुछ संकोच नहीं, सामान्य गरीब के गांव के ब्राह्मण थे। और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तब 300 रुपए मेरे ऊपर कर्जा था उस जमाने के। मैं अपने बखान नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने किस मंत्र से ये प्राप्त किया, मैं वो बता रहा हूं। वही मंत्र मैं आज तुम्हें कराने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बात वो समझा रहा हूं। और अगर उस मंत्र से मुझे उपलब्धि हुई है तो मेरा अनुभव है, ज्ञान है, और उस ज्ञान को तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए आज की रात को जो मैं प्रयोग संपन्न आपको कराने जा रहा हूं वो अपने आप में तेजस्वी है, उसमें गिड़गिड़ाना है ही नहीं, मगर जीवन का अद्वितीय प्रयोग है। और प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए जरूरी है। अगर वो बालिका है, अगर वो बालक है, उसके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन की आकांक्षा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब नोट, मैं तुम्हें फिर समझा रहा था, केवल धन ही नहीं, कीर्ति भी लक्ष्मी है।
कि ये आगे जाके डॉक्टर है, ये आगे जाके इंजीनियर है, ये आगे जाके IAS है। ये कीर्ति भी है, माँ बाप को भी गर्व है कि मेरी बच्ची आज ये है या मेरा लड़का आज IAS बना है। कीर्ति भी लक्ष्मी है, यश भी अपने आप में लक्ष्मी है, पुत्र भी अपने आप में लक्ष्मी है, अच्छा पति मिलना भी अपने आप में लक्ष्मी है, घर गृहस्थी में सुख संपत्ति रहना भी लक्ष्मी है। इसलिए मैं जो तुम्हें प्रयोग कराने जा रहा हूं, केवल नोट प्राप्त करने का नहीं, जीवन की पूर्णता का प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसलिए आज की रात का प्रयोग एक सामान्य प्रयोग नहीं है, एक मंत्रों का उच्चारण नहीं है, केवल शब्द आडंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसका खुद का व्यक्तिगत उदाहरण है। मैं वही बोलता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अन्य जितने पंडित हैं, विद्वान हैं और गुरु हैं हरिद्वार में और मथुरा में और काशी में, वो कहते पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने जो कुछ देखा है, भोगा है, मैं वही समझा सकता हूं, वही समझाता हूं। पोथियों में मंत्रों से मैं परवाह नहीं करता हूं मंत्रों में क्या लिखा है। उस मंत्र को पहले मैं अनुभव करता हूं, अपने जीवन में उतारता हूं, मैं उसका रिजल्ट देखता हूं, फिर अपने शिष्यों को देता हूं, क्योंकि वो मेरा अनुभव गम्य है। और ये प्रयोग भी मेरा अनुभव गम्य है, क्योंकि मैंने किया है, अनुभव किया है, और अपने शिष्यों को, मैंने संन्यासी शिष्यों को करवाया है। और प्रखरता और तेजस्विता मेरी, अब गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, है। और मेरे इस गुण या दुर्गुण से घर वाले भी दुखी हैं और शिष्य तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शिष्य चाहते हैं चापलूसी कि हमारी तारीफ करें, गुरुजी हमने आपके लिए यमुना नगर में यज्ञ करने जा रहे हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहूंगा नहीं बच्चे, तुम बहुत शाबाश, क्या रे बेटे, कितना योग्य है तुम, वाह रे शाबाश, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम यमुना नगर में एहसान, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? करना है तुम्हारा फर्ज है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम और ज्यादा प्रयत्न करो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे थोड़ी सी तो मेरे साथ मधुरता बोलनी चाहिए, यही घर वाले मेरे पत्नी की तुम, मगर जो प्रखरता होगी वो प्रखरता रहेगी। और प्रखरता वो बोलता है मैं, और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं। मैंने तुम्हें जन्म भी दिया है, जन्म दिया है तुम्हारे प्राणों का, शरीर का जन्म भले ही नहीं दिया हो, और शरीर का जन्म देना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो कोई महान कार्य नहीं कर दिया है, या केवल उनके सुख का एक क्षण था जिसमें तुम पैदा हो गए। कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं था। पहले जब संतान पैदा होती थी योजनाबद्ध होता था, एक समय निश्चित करते थे, उस क्षण विशेष में वे संबंध स्थापन करते थे। एक सन्यासी पैदा हो जाता था, एक योगी पैदा हो जाता था, एक वशिष्ठ पैदा हो जाता था, एक विश्वामित्र पैदा हो जाता था, एक शंकराचार्य पैदा हो जाता था। और आज जो पैदा होते हैं वो माँ बाप के सामने गालियां देने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटी बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो एक सुख का क्षण बांध बैठे हैं, और सुख के क्षण से बबूल पैदा हो सकता है, पुष्प विकसित नहीं हो सकता। पुष्प विकसित होने में एक सही समय, सही चिंतन, सही क्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे शरीर को मैंने जन्म नहीं दिया है, इस दृष्टि से मैं बड़ी तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, दी है। और जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से तो बच्चा जो पैदा होता है वो शूद्र है। शूद्र इसलिए कि उसको टट्टी पिशाब का होश नहीं रहता, वो टट्टी में पड़ा है तो पड़ा है, माँ उसको हटा दे तो हटा दे, वो पिशाब कर लिया बिस्तर में तो पड़ा है, माँ हटा दे तो हटा दे। उसको पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं है, उसको ये भी ज्ञान नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको ये भी ज्ञान नहीं मैं जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संस्कारात, गुरु उसको ज्ञान देता है, संस्कार देता है कि तुम्हारी ये गलत है, तुम जीवन में दुख पा रहे हो, तुम सुख प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम घर बांटो, मैं तो कह रहा हूं तुम परिवार में ही रहो। जब भी तुम्हें समय मिले तुम गुरु से मिलो, साल में एक बार मिलो, 5 साल में एक बार मिलो। मैं तुम्हें संस्कार दे रहा हूं, और द्विज उच्चते ही, संस्कार देते ही दूसरी बार उसका जन्म होता है, द्विज जन्म देना। इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मेरा खून है, मेरा खून है। और जब मेरा खून है तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर दूसरा अगर किसी ने गाली दे दी तो मैं उसकी आंखें नोच सकता हूं। मैं दूसरों को गाली देने नहीं दूंगा, तुम्हें दूसरों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा।
दूसरों के सामने हाथ जोड़ने नहीं दूंगा, दूसरों के सामने भिक्षा पात्र खड़ा करके तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे प्राणों से जुड़े रहे, अगर तुम्हारा मेरा संबंध बना रहा, अगर तुम मुझे पिता मानते रहे, मेरा वचन तुम्हारे ऊपर रहा, मैं तुम्हें काम सौंपूं, तुम घर में करोगी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें साधना दूं, तुम्हें पंगुता होगी, कायरता होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें जो प्रयोग संपन्न कराने जा रहा हूं वो इसलिए 25 तारीख का मैंने दिया था कि मैंने कहा जो भी साधक आए जिनका भाग्य प्रबल होगा वो आ जाएंगे। मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था, मैंने इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं किया था, मैंने पत्रिका में इसके बारे में कोई विशेष रूप से छापा, नवरात्रि के बारे में छापता हूं और पत्रिका में कहता भी है इसके बारे में, तो केवल इसलिए कि मेरे परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार करने का मेरा अधिकार है और मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूं। तुम्हें काम सौंपता भी है और तुम्हें वह काम करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जब आज शाम को तुम्हें दीक्षा दूं और तुम्हें मंत्र दूं तो तुम मुझे 5 रुपए मत चढ़ाना, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे 5 रुपयों की। मैं खुद कह रहा हूं मुझे तुम्हारे धोती और कुर्ते की भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारे परिवार के विस्तार की, और वो आज्ञा देना मेरा कर्तव्य है। और उसमें चाहे कांटे हो और चाहे परेशानी हो, तुम्हें वो कार्य करना है। और जो मर्द होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कायर और पंगु नहीं बढ़ सकते। और मैंने देखा है चेतना, पिछले 2-3 साल पहले के अनुभव है और आज के भी मेरा अनुभव है कि आज खुद से आगे आके कहते हैं हम शिविर लगाना चाहते हैं, गुरु जी हम करना चाहते हैं, और मैं उनको पीछे हटाना चाहता हूं। भाई बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, तुम कैसे कर सकते? गुरु जी कर लेंगे। और मैं मन ही मन बहुत पुलकित होता हूं कि इन छोरों में मेरा तेज झलकने लगा है। जिस प्रखरता से मैं बोलता हूं, तुमने शायद तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ कि कभी तांत्रिक सम्मेलन में मुझे देखा नहीं तुमने। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।